नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाने वाले हैं देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत इस वक्त की 3 एक्सप्लोसिव खबर के साथ करते हैं। पहली एक्सप्लोसिव ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मॉस्को पहुंचा है हमास का डेलीगेशन। और दूसरी बड़ी खबर भी आपको बता दें, रूसी अधिकारियों से हमास की सीक्रेट मीटिंग हुई है। गाजा युद्ध को लेकर रूस से बातचीत कर रहा है हमास। इसके अलावा दूसरी एक्सप्लोसिव ब्रेकिंग न्यूज जान लीजिए, मिडिल ईस्ट में यूएस बेस पर हमला हो सकता है। कुवैत, सीरिया और इराक के बेस पर हमले का अलर्ट जारी किया गया है। अमेरिका ने इस हमले को लेकर यह अलर्ट जारी किया है। और तीसरी एक्सप्लोसिव ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कल दुनिया भर में बहुत बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। हमास ने अरब देशों से प्रदर्शन करने को कहा है। इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की अपील हमास द्वारा की गई है। अरब युद्ध लेकिन पुतिन और ईरान का सबसे बड़ा पैंतरा है, जिसमें अमेरिका फंस गया है ऐसा लग रहा है। जिस तरह अमेरिका ने यूरोप में रूस के सामने यूक्रेन को खड़ा किया, उसी तरह पुतिन ने अरब में अमेरिका और इजराइल के सामने ईरान को खड़ा कर दिया है। अरब का यह युद्ध बाइडेन की अग्नि परीक्षा बनने वाला है, क्योंकि ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो इजराइल और अमेरिका से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका ने भी अपना विशेष हथियार अरब में उतार दिया है। अरब युद्ध की ज्वाला भड़कते देख पुतिन ने भी न्यूक्लियर शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। रूस अमेरिका के वर्चस्व की लड़ाई आधी सदी से ज्यादा पुरानी है और उसी लड़ाई का नया धारावाहिक है अरब में इजराइल हमास का युद्ध। जंग भले इजराइल और हमास लड़ रहे हैं, लेकिन इजराइल की जंग का प्रायोजक है अमेरिका और हमास की जंग के प्रायोजक और नीति निर्माता हैं पुतिन। चौबीस फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और उसके बाद अमेरिका यूक्रेन की रक्षा में उतर गया। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी और पुतिन के लिए युद्ध जितना आसान नजर आ रहा था, उससे कहीं ज्यादा जटिल हो गया। लेकिन दूर की रणनीति बनाने वाले पुतिन ने उसी वक्त अमेरिका को अरब के जाल में उलझाने की रणनीति तैयार कर ली। युद्ध के 1.5 साल बीतते बीतते पुतिन ने इजराइल के मोर्चे पर अमेरिका को उलझा दिया। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर ईरान और रूस के समर्थन से आक्रमण शुरू किए और इसके बाद अमेरिका को अपनी सैन्य शक्ति अरब में उतारनी पड़ी। इजराइल को हथियार सप्लाई करने पड़े और यूक्रेन से फोकस हटाना पड़ा। सात अक्टूबर को जब इजराइल पर हमास के हमले की खबर आई तो दुनिया ही नहीं, खुद इजराइल भी हैरान था, क्योंकि हमले की भनक तक नहीं लगी। इस जंग की रणनीति बनाने वाले 2 देश हैं और नीति निर्माता हैं पुतिन। पुतिन ने ईरान के साथ मिलकर अमेरिका को अरब युद्ध में फंसाने की रणनीति तैयार की। पुतिन ने ईरान को अरब का लीडर बनाने का सपना दिखाया और इजराइल पर हमले की रणनीति तैयार की। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने हमला किया, लेकिन इसके अंतिम चरण की तैयारी सितंबर में की गई थी। हमास को हमले के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की कुद्स फोर्स को दी गई थी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुफिया रिपोर्ट के आधार पर यह खबर प्रकाशित की है।
खबर के मुताबिक हमास और पीआईजी के लड़ाकों को ईरान में ट्रेनिंग दी गई। 500 से ज्यादा लड़ाकों को आईआरजीसी की कुद्स फोर्स ने ट्रेनिंग दी। इनको हथियार बनाने भी सिखाए गए। सितंबर के आखिरी हफ्ते में इनकी ट्रेनिंग खत्म हुई। इस ट्रेनिंग में ईरान और फिलिस्तीन के बड़े नेता भी निरीक्षण के लिए पहुंचे। कुद्स फोर्स के प्रमुख इस्माइल कानी की देखरेख में हमास की ट्रेनिंग हुई। ईरान से ही हथियार गाजा पट्टी पहुंचाए गए। सितंबर में ट्रेनिंग खत्म हुई और अक्टूबर में इजराइल पर हमले कर दिए गए। अब युद्ध की आग इतनी भड़क चुकी है कि इसका विस्तार रूस अमेरिका तक हो गया है। पुतिन ने इजराइल को नाजी करार देते हुए अल्टीमेटम जारी कर दिया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका से जंग के लिए मिसाइलों का जखीरा तैयार है। अब आसार ऐसे बन चुके हैं कि जिस तरह अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को खड़ा किया, उसी तरह रूस अमेरिका के खिलाफ अरब में ईरान को खड़ा कर चुका है। ईरान के समर्थन से अरब में सक्रिय मिलिटेंट संगठन अमेरिका पर हमले को तैयार है। और अमेरिका भी युद्ध में उतरने की तैयारी कर रहा है। भूमध्य सागर में अमेरिका के विमान वाहक पोत पर यह यूएस नेवी का H-47B स्ट्राइक ड्रोन है। H-47B स्ट्राइक ड्रोन युद्ध में उतरने का संकेत है। अमेरिका इसका युद्ध में इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका अपने ड्रोन को अरब में भेज चुका है और यह शक्तिशाली ड्रोन ईरान को चुनौती है। अमेरिकी नेवी के H-47B स्ट्राइक ड्रोन की रफ्तार 970 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज यानी एक फ्यूल में उड़ान की क्षमता 3900 किलोमीटर तक की है। यह धरती से 12,800 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी विशेषता यह भी है कि यह स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है और रडार की पकड़ में नहीं आता है, यानी एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। इस ड्रोन में दो अलग अलग हथियार बे यानी हथियार लोड करने की जगहें हैं। दो जगह पर हथियार लोड किए जा सकते हैं। दो तरफ बे बने हुए हैं। इन दो बे में जडाम यानी जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन बॉम्ब और SDM यानी स्मॉल डायमीटर बॉम्ब लगाए जाते हैं। ये ड्रोन 2040 किलो वजन तक के हथियार भी ले जा सकता है और उसे ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है। अमेरिका अरब युद्ध में उतरने की तैयारी कर रहा है तो रूस ने भी सबसे बड़े खतरे का अंतिम अलार्म बजा दिया है। अरब युद्ध की तैयारी कर रहे अमेरिका के खिलाफ रूस ने परमाणु द्वार खोल दिया है। रूस ने 25 अक्टूबर को जल, थल और नभ तीनों मोर्चों से परमाणु शक्ति प्रहार का अभ्यास किया। 25 अक्टूबर को रूस ने प्लितेस्क कॉस्मोड्रोम से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। इसके साथ ही बैरेंट सागर से सिनेवा बैलिस्टिक मिसाइल फायर की गई। साथ ही Tu-95MS से परमाणु हमला करने में सक्षम क्रूज मिसाइल फायर की गई। पुतिन ने परमाणु परीक्षण खुद देखा। बैरेंट सागर के नजदीक कामचत्का बेस पर रूस की सबमरीन ने सिनेवा मिसाइल फायर की। इसी बेस से रूस के Tu-95MS बॉम्बर उड़े और परमाणु हमला करने वाली क्रूज मिसाइल फायर की।
इसके साथ साथ प्रिसेट्स कॉस्मोड्रोम से यार्ड्स मिसाइल फायर की गई। अरब और यूरोप में इस वक्त युद्ध के सबसे बड़े मोर्चे खोले हैं और पुतिन ने संकेत दे दिए हैं कि यूरोप से लेकर अरब तक ईरान और रूस का संगठन महाविनाश के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।